जवाब भी देंगे और इस बिल को अपना समर्थन भी देंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मैं अब उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनके नाम चर्चा में भाग लेने के लिए प्राप्त हुए हैं। श्रीमती सुलता देव। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल्स 2023 के ऊपर मुझे बोलने के लिए मिला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी सुन रही थी माननीय मंत्री जी को, जो बोले कहीं ना कहीं आज हम लोगों को ब्रिटिशर राज से धीरे धीरे छुटकारा मिल रहा है। इसके लिए मैं ये बिल जो आ रहा है इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल से इस बिल को समर्थन करती हूँ। ये बिल पुराने 156 साल से पहले हुआ था, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को। इसको रिप्लेस करने के लिए ये नया बिल आ रहा है, इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पुराने एक्ट को बनाया गया था, अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे सारे प्रिंटिंग प्रेसेस, सारे अखबारों को संरक्षित करके रखने के लिए और उन सब बुक न्यूज़पेपर्स को पंजीकरण करके रखने के लिए जो हमारे भारतवर्ष में छपा जाता था। और उसके क्यों रखा जाता था? क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी को जैसे बोले उनके ऊपर पढ़ के उनके ऊपर फिर पेनल्टी इम्पोज किया जाता था। किसी किसी को जेल में भी डाला जाता था, जो क्रिमिनल बोले कि अभी डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। ये भारतवर्ष में ब्रिटिश राज को दर्शाता था कि वो क्या करते थे हमारे ऊपर। ये आइन तब केवल इसलिए आया था पूरा कंट्रोल करने के लिए प्रेस, प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स को, इनके ऊपर हेवी फाइन्स, पेनल्टीज को जबरदस्ती थोपा जाता था। यहाँ तक कि कारवास जो बोल रहे थे, जेल में भी डाला दिया जाता था। हमारे स्वाधीनता के बाद भी ये लॉ अभी भी कहीं ना कहीं है। इसका इतने साल के बाद अगर इसका हम लोग अमेंडमेंट करके जो एक्ट ना चेंज करें तो भी ये सबको प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका अमेंडमेंट होना ज़रूरी था। इस बिल में उसको हटा दिया गया है, मतलब इसको डिस्क्रिमिनलाइजेशन किया गया है। एक बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, मगर इस बिल में और एक बात है जो सोचा जा रहा है, मैं वो बोलना चाहती हूँ। जो एक पॉइंट है जो आपको जेल लेके जा सकता है आप जो करेंगे तो। In the 2023 bill, punishment of jail up to 6 months is envisaged only in cases where periodical and published without a certificate of registration and the publisher failed to cease the printing of such publication even after 6 months of a direction issued to that effect by PRG। देखा जाए तो ज़्यादातर कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज इस बिल में रखा गया है कि अगर कुछ हो तो कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी दिया जाएगा। इस बिल में एक अपीलेट अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन अपीलेट बोर्ड, जिसमें एक चेयरपर्सन जो प्रेस ऑफ इंडिया PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI का होगा और 2 मेंबर्स जो है रहेंगे वो भी PCI के रहेंगे, जो कि सुनवाई करेंगे जो केसेस उनको आएगा और रिफ्यूज़ल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मगर जो कि सुनवाई करेंगे रिफ्यूज़ल ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मगर मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी कि इस बोर्ड में एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में एक मेंबर रहना चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड है जो बैठेंगे जो PCI के होंगे चेयरमैन और मेंबर,
वो तो पहले से भी है पीसीआई, मगर जब देखा जाए तो अगर कुछ केसेस आते हैं किसी रीजनल लैंग्वेज, रीजनल कोई स्टेट से, अगर सपोज उड़ीसा से आए, कहीं से अगर आए, जो समझ न पा रहे हैं और जो बैठे हैं, उनके लिए कम से कम वो रीजनल लैंग्वेज से एक मेंबर होना चाहिए उस बोर्ड में, जो कि जो अपील करने के लिए आते हैं उनको ठीक तरह से सुने और उनको सही तरह से उनको जस्टिस मिले। और एक बात है, जो किसी को कोर्ट ऑफ लॉ में जाने से पहले 2 दिन हुआ जो एक बिल पास हुआ है, मीडिएशन बिल, मैं सोच रही हूँ कि ये मीडिएशन बिल भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि मीडिएशन के जरिए बहुत कुछ सरल और संभव हो सकता है, कंप्रोमाइज हो सकता है, तो इसमें भी मीडिएशन बिल का हिसाब से उसमें भी लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस एक्ट में सारे वेब चैनल्स भी आना चाहिए। मुझे मालूम है कि सारे वेब चैनल्स हो, सोशल मीडियाज हो, ये सब डिजिटल इंडिया में आते हैं, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आइन जो लॉ है ये एक जैसा है, एक जैसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्रिंट में आता है, जो जर्नल्स आता है, पीरियोडिकल्स में आता है, सेम न्यूज़ अगर देखा जाए तो उसको फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वेब चैनल्स वाले भी पेश करते हैं, और जिसको देखा जाए तो एडिट करते हैं, गलत एडिट करते हैं, मगर उनके अगेंस्ट में ज़्यादा कोई कानून है नहीं। उन सबको अगर इसमें डाला जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगी मेरे स्टेट उड़ीसा की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैनल्स, वेब चैनल्स अच्छा न्यूज़ नहीं प्रोड्यूस करते, अच्छा न्यूज़ भी प्रोड्यूस करते हैं, मगर कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह पर बहुत वेब चैनल्स, आप लोग को ये मालूम होगा, मानेंगे भी ये कि बहुत गलत तरह से न्यूज़ पेश करते हैं। उड़ीसा में एक बार ऐसा हुआ, बारिश हो रही थी और 2-3 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, तभी एक वेब चैनल और न्यूज़ चैनल वाले ने दिखाया कि एक वाटर टैंक, बड़ा सा वाटर टैंक धंस रहा है, मगर सबको पर सब सारे ऑफिसर्स को भी परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई, हम सबको भी देखे हम कि उड़ीसा में ऐसा कहाँ पर हुआ, सब देखने के लिए लगे तो देखा गया कि उत्तर प्रदेश का ये बहुत पुराना एक वीडियो था, जो एक पानी का टंकी नीचे धंस रहा था, वो तभी का भी नहीं, बहुत पुराना वीडियो था, उसको चला के बार बार बोला जा रहा था, देखिए उड़ीसा में ऐसा है, पानी, बारिश हुआ तो पानी की टंकी धंस गई। तो ऐसे जैसे गलत न्यूज़ आता है, जैसे गलत अफवाहें आती है, अगर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये तो मतलब एक छतरी के चलते 2 नियम हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग न्यूज़ में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इसी में लाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आपके जरिए अनुरोध करूंगी। और एक बात है, बहुत सारे ऐसे पेपर्स में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी आते हैं जिन लोग गलत न्यूज़ छापते हैं, बहुत गलत न्यूज़ छापते हैं, जैसे कि सीएम के बारे में हो, पीएम के बारे में हो, किसी पॉलिटिकल लीडर से लेके एक अच्छे इंसान तक जो कि सोसाइटी में माने रखता है, उनके लिए ये बिल में प्रावधान होना चाहिए कि जैसे मानहानि का मुकदमा करने के लिए हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ता है, इस बिल में ऐसा होना चाहिए, जो बोर्ड बैठेगा, अगर ये सरलीकरण हो रहा है, जो बोर्ड बैठेगा उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा फाइन इम्पोज करना चाहिए कि कम से कम जो लोग ऐसा गलत न्यूज़ छाप रहे हैं उनके ऊपर ये बोर्ड का भी कंट्रोल हो। कोर्ट जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता सर, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ ये नियम भी इसमें लागू करें। और मैं फिर से तहे दिल से सरकार का शुक्रगुजार हूँ, सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि एक ऐसा बिल लाए जो चतुर्थ स्तंभ हम लोग बोलते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए, सारे मीडिया को इसमें सुरक्षा देने के लिए बिल आया गया है। इसके लिए मैं इसको समर्थन करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज़ादी का 75वां वर्ष, जब हम अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा की ओर चले हैं, तो हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण में बहुत विस्तार में कहा गया है कि विकसित भारत बनाना वो पहला प्रण है, लेकिन गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, उस गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने की दिशा में आज ये विधेयक लाया गया है और आप सब ने समर्थन किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1867 में, 1867 में जब उस समय कानून लाया गया था,
तो अंग्रेज भारत पर राज करते थे, हमें गुलाम बनाकर रखा था। और मंशा ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कोई भी प्रेस चलनी हो, प्रेस हो या फिर पब्लिशर हो, उन सब के ऊपर एक कंट्रोल करके रखने के लिए कानून इस तरह से बनाया गया था। लेकिन आज राज करने के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की बात की जाती है। इसलिए उस दिशा में इस बिल को लाया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा मैंने कहा कि 3 मुख्य बिंदु इस बिल के हैं। पहला तो इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आने के लिए, क्योंकि उस समय क्राउन ऑफ इंग्लैंड उसके लिए काम किया जाता था। यहां तक कि यहां पे जो अखबारें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं छपती थी, उसकी एक कॉपी उस समय इंग्लैंड भेजनी आवश्यक होती थी। तो हम उस समय से बाहर भी निकले हैं, आजाद भी हुए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे गलतियों पर भी उसको एक अपराध मानकर जेल में डाल दिया जाता था, दंड दिए जाते थे। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी हमने उचित कदम उठाए हैं। अगर उस समय के बिल में 5 ऐसे प्रावधान थे जहां पर आपसे छोटी सी गलती भी हुई तो फाइन के साथ साथ आपको 6 महीने की जेल हो जाती थी, हमने इसको उस दिशा से मुक्त किया है। अब केवल एक ही केस में ऐसा होता है जहां पर अगर आपने बगैर अनुमति के प्रेस चलाई है, पत्रिका चलाई, पब्लिशर आप बने हो और आपने इन्फॉर्म नहीं किया है और आपको नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप इसको बंद कीजिए। 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय है। अगर आप उसमें नहीं करते हो तब उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल में डाला जा सकता है। उस समय 8 ऐसे प्रोसेस का हिस्सा थे कि आपको 8 स्टेप्स थे जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता था। पहले तो किसी भी पब्लिशर्स को अपनी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके फॉर टाइटल अलॉटमेंट के लिए। फिर डीएम उसको ऑथेंटिकेट करता था डिक्लेरेशन को। फिर वो अपने किसी भी राज्य से, मान लीजिए सुलता जी के राज्य से उड़ीसा से चल के आना है या राकेश सिन्हा जी के बिहार से चल के आना है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता था फिजिकल रूप में। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल के पास, यहाँ पर आरएनआई में आके उनको टाइटल वेरिफिकेशन के लिए पब्लिशर को पेपर सबमिट करने पड़ते थे। फिर आरएनआई उसको वेरीफाई करता था टाइटल किसी के पास है कि नहीं है। वो वापस फिर अपने राज्य में उसके कागज जाते थे और पब्लिशर को डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती थी डीएम के सामने एक बार फिर पब्लिकेशन के लिए। फिर डीएम उसको वापस ऑथेंटिकेट करता था। वो बेचारा फिर अपने कागज का दत्था उठाकर फिर दिल्ली आता था और आरएनआई के सामने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपस्थित होता था पब्लिकेशन के लिए, और फिर यहाँ से फाइनली सर्टिफिकेट लेकर तब जाकर कहीं काम शुरू होता था। ये मुझे गिनाने में इतना समय लग गया, बताने में, तो उसको करने में कितना समय लगता होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की बात जो आपने शुरू में कही, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है जो सिंपल भी है, स्मॉल भी है और साइमल्टेनियस भी है। अंग्रेज तो केवल न्यूज़पेपर और न्यूज़ मैगजीन पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जिनके पास उनकी विरासत है वो तो कंट्रोल न्यूज़ लेटर तक करना चाहते थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। लेकिन सही समय है, यही समय है। और प्रेस फ्रीडम की जब बात करें तो इससे अच्छा बिल शायद किसी ने कल्पना भी पिछले 156 सालों में नहीं की थी जो आज मोदी सरकार लेकर आई है।